सलमान खान को 100 बार माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ सलमान खान को ही माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ पूरे हिंदू समाज को भी बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, पूरे मुस्लिम समाज को भी बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, पूरे दुनिया के लोगों को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बात तो सिर्फ सलमान खान की हो रही है कि इनको माफी मांगना है। लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि इनको बिश्नोई समाज से माफी मांगना है, इनके मंदिर में जाकर माफी मांगना है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि भाई हिंदू समाज को भी माफी मांगना पड़ेगा, मुस्लिम समाज को भी माफी मांगना पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बिश्नोई समाज के बारे में एक बात आपको बताते हैं। बिश्नोई समाज एक ऐसा समाज है जो एक पैर को बचाने के लिए 363 गर्दनों को कटवा दिया था। पैर नहीं काटने देंगे, भले हमारा गर्दन कट जाए। ये बिश्नोई समाज है। राजस्थान के एक महाराजा बिश्नोई समाज के गांव में भेजते हैं अपने सैनिकों को कि जाओ हमें नए महल का निर्माण कराना है, वहां से जाकर के पैर काट कर लाओ। वहां पर गिरधर पहुंचते हैं और जाकर के कहते हैं कि हम पैर काटेंगे। ये पैर होता है खेजरी का पैर होता है, जिसको बिश्नोई समाज पूजते हैं। आज भी बिश्नोई समाज इस पैर को पूजते हैं और ये लोग जीव जंतु के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं कि ये उनको बचाने के लिए अपने जान को भी कुर्बान कर देते। ठीक वैसे ही हुआ जब ये सैनिक वहां पर पहुंची उस पेड़ को काटने के लिए, खेजरी के पेड़ को, तो वहां के लोग इसका विरोध करने लगे। 84 गांव से बिश्नोई समाज के लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन ये जो राजा के सैनिक थे नहीं माने। फिर अमृता देवी सामने आई, बोली कि पेड़ काटने से पहले मेरी गर्दन काटो। अमृता देवी जाकर के पेड़ से चिपक जाती है, इनके गर्दन को काट दिया जाता है। फिर इनकी 3 बेटियां ये भी जाकर के पेड़ से चिपकती है, इनको भी काट दिया जाता है। एक एक करके 363 लोग सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिए। ये है बिश्नोई समाज। यहां से आते हैं लॉरेंस बिश्नोई। मुझे लगता है कि देखो, पेड़ पौधे के प्रति, जानवरों के प्रति जो श्रद्धा भाव इन समाज के बीच में है, बिश्नोई समाज के बीच में है, शायद पूरी दुनिया के किसी भी लोगों के बीच में ये नहीं होगा। भले ही पेटा, जो कि यूएसए में, इसका वर्जीनिया में मुख्यालय स्थित है, कहता है कि ये जानवरों के संरक्षण की बात करता है, अधिकार की बात करता है, लेकिन पेटा एक नाम की ही चीज है। लेकिन असल में हीरो जानवरों के रक्षा के लिए, वनस्पतियों के रक्षा के लिए बिश्नोई समाज ही है, जो इतना बड़ा बलिदान देते हैं। अब आप समझ गए हैं कि बिश्नोई समाज क्या है। लेकिन अब चलिए असली मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि क्यों सलमान खान को तो माफी मांगनी चाहिए, इसके साथ पूरे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। देखो भाई, जानवरों की हत्या, आपने देखा कि हिंदू समाज में भी लोग मुर्गे बकरे खाते हैं, मुस्लिम समाज में भी कई तरह के जानवरों को लोग खाते हैं, मारते हैं। अपने जीभ के स्वाद मिटाने के लिए कहीं ना कहीं जानवरों की हत्या की जाती है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। एक इंसान जिस चीज को कब्रिस्तान में दफन करना है, एक जानवर को कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करना चाहिए, उसको अपने पेट के अंदर दफन करता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और बिश्नोई समाज यही कहता है कि जीव हत्या ना हो, पेड़ पौधों की कटाई ना हो, हरे भरे जो पेड़ हैं उनकी कटाई बंद होनी चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि इसमें हिंदू समाज भी शामिल है, मुस्लिम समाज भी शामिल है। और आप अगर इंसानियत की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। भले आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं और हम इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन छाती ठोक कर कहते हैं कि अगर आप इंसान हैं तो शायद आपको जानवरों की रक्षा, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। पेड़ पौधों की कटाई, हर एक चीज में जीव है, यही कहता है बिश्नोई समाज। आपको उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपने इन सब चीजों पर अमल कर लिया ना, तो आने वाले समय में जिस तरह से आज नफरतें चल रही है ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे। बाजार में खुलेआम किसी जानवर को काटा जाता है, खुलेआम उसके मीट को बेचा जा रहा है, आप ले आ रहे हैं, अपने थाली में सजा करके उसे खा रहे हैं। सोचिए, किसी इंसान के बेटे के मांस को काट करके उसके थाली में रख दिया जाए, क्या वो खाएगा? ये भी जानवर किसी के बेटा है,
इसके अंदर भी प्राण है। तो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज यही दिखाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को। बिश्नोई समाज कई बार बलिदान दे चुका है, इनके समाज से कई लोगों ने बलिदान दिया है। तो बस सलमान खान से तो यही कहेंगे कि देखो, सलमान खान पूरे देश में कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्टर है जो सबके चहेते हैं। हर कोई सलमान खान की फिल्म देखता है, लेकिन सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है माफी मांगना, क्योंकि एक मैंने कहावत सुना है, झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकर मुर्दे की पहचान होती है। सच बात यही है। देखिएगा, जब एक पेड़ बगीचे में होगा, उस पर ज्यादा फल लगेगा ना तो झुक जाता है। ये कहावत उसी को साबित करती है। तो सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि उनके साथ जो लोग जीव हत्या करते हैं, जो मांसाहार का सेवन करने वाले हैं, सबको माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सलमान खान ही माफी मांगे। हाँ, वो मांगे, लेकिन सबको माफी मांग करके कान पकड़ना चाहिए कि जीव हत्या बंद हो, और ये प्रण लेना चाहिए कि हाँ भाई, हम तो नहीं मारेंगे किसी जीव को। सही बात करते हैं बिश्नोई समाज के लोग। ये पेटा जो अमेरिका में, इसका मुख्यालय जो है, 20 लाख इसमें सदस्य हैं, ये भी कहते हैं कि हम जानवरों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कागजी काम करने में और कहीं ना कहीं ग्राउंड पर काम करने में बहुत फर्क है। रही बात सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जो विवाद चल रहा है, ये क्या कुछ चल रहा है, इस पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन माफी वाले चीज पर यही कहेंगे कि सबको बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। इनके बलिदान को जब हमने पढ़ा तो बहुत कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर से एक आवाज आई कि यार, क्या गजब का ये समाज है। एक पेड़ के लिए 363 लोग अपने गर्दन कटवा देते हैं। ये है बिश्नोई। सलमान खान पर यही आरोप है कि वो काला हिरण को मारे थे। तो सलमान खान अगर ऐसा किया है तो माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सलमान पहले भी लोगों के लिए हीरो थे, आज भी हीरो है। सोचिए ना, जो समाज एक पेड़ को बचाने के लिए 363 गर्दन को कटवा दिया, वो तो हिरण को भाई देवता की तरफ पूजता है। तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था को देखते हुए सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए।